आइए आज के अति कड़वे रोचक समाचार प्रस्तुत करें। आरबीआई ने गुजराती गैंग सरकार की पोल खोल दी। 7 बड़े घोटालों पर चिंता जताई। ठीक है, जता दी चिंता, कोई खास बात नहीं। अब जांच होगी, देखा जाएगा। अब यहाँ पर जनता की एक खुली आवाज़ और स्पष्ट आवाज़ आ रही है कि मोदी, अमित शाह, सीतारमन, डाबोल, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसी के साथ साथ आदित्यनाथ का भी नाम आया है कि आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनके सख्त काले कारनामे उजागर हो चुके हैं और जनता भी इनसे नाराज है। इसलिए इनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बात के सामने बड़ा रोचक समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि विदेशों से कर्ज लेने में कितना, यूँ तो पाकिस्तान का भी नाम आता है उसका, किंतु भारत है ना विदेशी कर्ज लेने में नंबर 1 पर है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या किस प्रकार के भाषण देते हैं और भाषण में क्या क्या बोल जाते हैं उनको याद नहीं रहता। तो वे बहुत विद्वान हैं, इसमें कोई शंका नहीं। वे अपनी विद्वत्ता जता ही देते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भजन लाल जी की भी छुट्टी होगी और अब किसका भजन करेंगे। मोदी भजन करते तो उनको याद नहीं रहा, अब किसका भजन करेंगे ये देखना है। अब तो वसुंधरा का ही भजन करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, जो भी है। अब मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की बात जोर जोर से चल रही है। 70 से अधिक विधायक बागी हो चुके हैं और जो मुख्य सचिव है उनको भी सारे कारनामों का संज्ञान है और वह है ना शायद नरेंद्र मोदी को सारे कारनामे प्रस्तुत कर दें। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या कह सकते हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन भागवत है ना, बड़े बेचैन हैं और वे अब डॉक्टर मोहन भागवत जी की शरण में चल रहा है। जा सकते हैं क्यों, संघ में रहे हुए हैं पहले, किंतु जो संघीय नेता है ना वो उनके प्रवेश पर बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन नेता के। हमें तो पता चल ही रहा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन बाधक बनेगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कॉरिडोर मामले को लेकर है ना, वे चर्चा करना चाहते हैं। अब देखते हैं, मोहन भागवत समय तो देते नहीं है। जब वो शिवराज जैसे को भाव नहीं देते हैं तो अन्यों को कैसे देंगे। मामला बड़ा रोचक है, विचित्र है, जो भी है ना। अब क्या कह सकते हैं। अब आदित्यनाथ रोजाना नित्य नए नए बयान देते, उनकी नीति है ना खराब हो गई। अब जो हमने हमारे कुछ युवा साथियों को वो कहा कि वो बार बार योगी योगी कहते हैं, तो हमने कहा योगी कहना बंद कर दीजिए, उनको सिर्फ आदित्यनाथ कहिए। क्योंकि आदित्यनाथ में जो अपने आप को योगी कहते हैं ना, योगी होने का तो एक भी तत्व मौजूद नहीं है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। देखते हैं क्या होता है। अब एस जोशी और अडवाणी जी ने तो मोदी की हवा ही निकाल दी, उसको बिना गैस वाला और बिना हवा वाला गुब्बारा बना दिया। अब मोहन भागवत कब क्या निर्णय लेंगे ये अभी जरा विचाराधीन है। मगर क्या हुआ है कि संघ में भी इस गुजराती गैंग ने है ना अपने दल्ले फिट कर दिए। तो वही दल्ले है ना मोहन भागवत को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मोहन भागवत क्या करते हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं। और ये गुजराती गैंग तो है ना संघ को बदनाम करने पे आमादा है।
सब पूरा हो गया। और ये संघ का जो शताब्दी समारोह था ना, इसमें संघ की जितनी आलोचना हुई और उसके राज खुले, उतने किसी के राज नहीं खुले थे। अब एक यहाँ पर बड़ा सवाल आता है कि संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, कितने दिया, क्या किया, उसमें सरकार जो भाजपा की सरकार है उन्होंने कितना योगदान दिया धन और जमीन का, ये भी मामला उजागर हुआ। दिग्विजय सिंह ने भी संघ के खिलाफ मोर्चा खोला, उन्होंने भी बयान दिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। अब भाजपा का जो अध्यक्ष पद का निर्णय है ना, बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, अब होने के कोई आसार नहीं है। तो ये भी एक संघ का पराभव ही है। अब मामला बड़ा रोचक है, देखते हैं क्या होता है। अब बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त तो बिहार में आज रहे, कल भी रहेंगे, चर्चाएं कर रहे हैं, किंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्षी दल को है ना, ये जोरदार की बात कहना थी कि जो आपकी नई मतदाता सूची है इसमें भारी घोटाले हैं, इसको रद्द कीजिए। और यदि वे रद्द नहीं करते हैं ना तो चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दीजिए। और सभी दल मिलकर साफ कहते हैं कि यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और यदि वे राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं ना तो ये मांग करें कि जो बिहार में चुनाव हो ना वो पुरानी मतदाता सूची पर ही हो। परंतु ऐसी कोई बात कहीं नहीं गई, हमें तो सुनने में नहीं आई। और हमारे किसी भी यूट्यूबर साथी को इसका कुछ संकेत मिला हो तो वह अवश्य प्रस्तुत करें। ये हमारा एक विशेष अनुरोध है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर सवाल आया कि जो चुनाव के पूर्व वोट खरीदने का जो नाटक किया ना, 10-10 हज़ार महिलाओं को उसमें डालने का, ये तो बड़ा विचित्र मामला है। ये तो आचार संहिता को उल्लंघन है। हालांकि आचार संहिता लगी नहीं है, किंतु ये तो खुला भ्रष्टाचार है। तो चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब यहाँ पर जनता, बिहार की जनता और मतदाता कह रहे हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन रद्द किया जाए, क्योंकि उनका अपराध पूरा सामने आ चुका है। अब देखते हैं चुनाव आयोग, ये गणेश जी गुप्ता जी हैं, वो कौन सा निर्णय लेते हैं, कब क्या लेते हैं, क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे देश में है ना, भाजपा नेताओं की फजीयत हो रही है। कहीं पर उनको जिंदा जला जा रहा है, कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं भागते नजर आ रहे हैं। और जो भाजपा नेता है ना, वे मंच से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वाणी संयम भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे क्या एक विशेष समाचार आता है कि गौ माता के नाम पर, गौ माता के नाम पर क्या क्या इस देश में हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे मजेदारी की बात तो यह है कि बीफ पकड़ाया जा रहा है और ये बीफ का धंधा करने वाले अधिकांश हिंदू ही हैं। गो कशी करने वाले भी हिंदू के नाम सामने आ रहे हैं। ये आखिरकार हो क्या रहा है? गौ माता के नाम पर देश में जो हिंसा और कुकृत्य किए जा रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अभी एक भाजपा नेता को जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? कि वो कहीं गए थे और किसी गैरेज वाले के सामने कार खड़ी कर दी। उसने कहा भैया कार हटा लो। बोले हम हटा लेंगे, हम नेता हैं, हम पास में। तो गैरेज वाले को गुस्सा आया, उसने गाड़ी में से पेट्रोल निकाला और आग लगा दी। उसमें भाजपा नेता गंभीर से घायल हुए, उनका उपचार जारी है, एम्स में भर्ती है। अब क्या हो रहा है इस देश में? बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। देश में बहुआयामी अराजकता साफ नजर आ रही है। राष्ट्रपति जी कुछ कर नहीं रही है। उनको तो चाहे कि वो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, किंतु कर नहीं रही है। अब जनता है ना, हम बड़ी बेचैन हो गई और जनता ने सेना को से आह्वान किया है, सेना से अनुरोध किया है कि वो राष्ट्र का संचालन अपने हाथों में ले। अब सेना ही राष्ट्र का संचालन करे।
और जनता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वर्तमान CDS है ना, वो केयर टेकर PM के रूप में शपथ ले लें। और जनता ने और 2 बातें बहुत अच्छी कही है। उन्हें ये कहा है कि जो हमारे जो अभी यहाँ पर CGI है ना, गवई जी, वो नवंबर में रिटायर हो रहे, किंतु जनता ने कहा कि नहीं, ये नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, इनका सेवा काल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये जनता ने काम किया है। अब ये जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी जनता ने की है। सिर्फ अब तो राष्ट्रपति जी को अपनी मोहर लगाना है कि जनता की आवाज़ है, इसलिए देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और CGI गवई जी हैं, उनको जो केयर टेकर PM का विधि एवं न्यायिक सलाहकार बनाया जाता है। और इसी के साथ साथ में ये भी घोषणा कर दें कि CGI गवई जी है ना, अब वे नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, उनका सेवा काल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह घोषणा भी राष्ट्रपति मुर्मू जी कर दे, देश में शांति हो जाएगी, देश में सुव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता समाप्त हो जाएगी, और 6 महीने बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया कि देश के हालात नाजुक हैं। अब तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जनता सड़कों पर नजर आ रही है, जन क्रांति नजर आ रही है। और इस जन क्रांति से अब बचना बहुत मुश्किल है। ये चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना हिंसा फैला दें, चाहे जितना अत्याचार करें, चाहे जितना शोषण कर ले, अब जनता मानने को नहीं है। और अब तो यूपी की जनता भी आदित्यनाथ से कह रही है कि अच्छा हो कि आप तो खुद त्यागपत्र दे दें, अब आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये जनता की आवाज़ है, देखते हैं आदित्यनाथ कैसे सुनते हैं, क्या करते हैं। और अब तो जनता है ना, और उन्हीं के खास जो समर्थक है जो चिल्लाते थे मोदी मोदी बाबा मोदी, वही कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और वही उनके सारे काले कांड है ना जो उजागर कर रहे हैं। स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। देश की जनता शांति चाहती है, सुराज चाहती है, सुप्रबंधन चाहती है, संविधान की रक्षा चाहती है, सत्य की रक्षा चाहती है, सनातन धर्म की रक्षा चाहती है, न्याय विधा की रक्षा चाहती है, मानवीय मूल्यों की रक्षा चाहती है, सनातन धर्म की रक्षा चाहती है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना की भी रक्षा चाहती है। देश में शांति की जरूरत है। अब ये हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, और जो भी ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो भी कुकृत्य करें ना, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानून भी बनाया जाए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट है ना, खुद संज्ञान ले ले और खुद ही संज्ञान लेकर निर्णय दे दे। इन सरकारों के भरोसे आप मत रहिए। ये राजनीति और धर्म के पंडे गुंडे है ना, देश के दुश्मन है। जो सरकारी वर्दी में भी है ना, ये भी देश के दुश्मन है। तो अब यह भी जो कड़वे समाचार हमने आपको प्रस्तुत किए हैं, अब आप भी सोचिए। अब हम तो अपना जो धर्म निभाना चाह रहे निभा ही रहे, क्योंकि हम तो है ना सत्य के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे, और कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हम बिना भूमिका के सीधे सच्चे समाचार प्रस्तुत कर देते हैं। और हमारे अनेक यूट्यूबर साथी हैं, उनका भी पूरा भरपूर सहयोग रहता है, समाज की सहयोग रहता है। हम सबके आभारी हैं, जनता के आभारी हैं, क्योंकि जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, भावनात्मक लगाव प्राप्त होता है। आज के ये कड़वे समाचार आपको कैसे लगे, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।